आज मैं आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, शिव जिन्हें महादेव, त्रिनेत्रधारी और भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने सरल और गहन जीवन के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए और हमें कैसे चिंता और तनाव से दूर रहना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हम शिव के सिद्धांतों को जानेंगे, जो न केवल हमारी चिंता को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि हमें एक बेहतर और समर्पित जीवन जीने का मार्ग भी दिखाएंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनका चेहरा शांत और अडिग था। उनके समीप माता पार्वती बैठी थी, जो उनकी ध्यान स्थिति को देख रही थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप हमेशा ध्यान में रहते हैं और जीवन की समस्याओं से कभी भी परेशान नहीं होते। आप हमें ये बताइए कि आप चिंता से कैसे मुक्त रहते हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, जीवन में चिंता तभी उत्पन्न होती है जब हम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचने लगते हैं। जब हम भूतकाल के अनुभवों या भविष्य की संभावनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, तो हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। चिंता मन का विकार है, जो मनुष्य को उसके वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। महादेव ने आगे कहा, चिंता केवल हमारे मन का भ्रम है। अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से समझे, तो यह समाप्त हो सकती है। आगे शिव कहते हैं कि मेरा यह त्रिशूल तीन प्रमुख सिद्धांतों का प्रतीक है: अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। त्रिशूल ये संकेत देता है कि हमें न तो अतीत की बातों में खो जाना चाहिए और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझना चाहिए। वर्तमान में रहकर जीवन का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। त्रिशूल के तीन धारे हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीकर और भविष्य की योजनाएं बनाकर संतुलित जीवन नहीं जीते, तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। जब समुद्र मंथन के दौरान विष प्रकट हुआ, तो वो विष इतना घातक था कि उससे पूरे संसार का विनाश हो सकता था। सभी देवता और असुर चिंतित हो गए और किसी भी प्रकार का समाधान नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सभी ने मेरा ध्यान किया और मैंने निसंकोच उस विष का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण मेरा कंठ नीला हो गया और मुझे नीलकंठ कहा जाने लगा। विषपान की इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। मैंने ये विष इसलिए पिया क्योंकि मैंने चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्थिति का सामना किया और समस्या को सुलझाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में विषमताएं और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उससे डरकर या चिंता में डूबकर कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय हमें साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए और धैर्य से समाधान ढूंढना चाहिए। और वहीं भगवान शिव के ध्यान की कथा हमें सिखाती है कि ध्यान मन की शांति और चिंता से मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। शिव का ध्यान इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तो हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य का अनुभव होता है। शिव कहते हैं कि ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान में होते हैं, तो हमारी सभी चिंताएं, भय और असुरक्षाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ध्यान के माध्यम से हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। शिव का निवास शमशान में होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। शमशान वह स्थान है जहां जीवन का अंतिम सत्य सामने आता है। जब हम जीवन की अस्थिरता, अनिश्चितता को समझते हैं, तो हमें यह बोध होता है कि चिंता करना व्यर्थ है। जीवन का अंत निश्चित है, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर क्षण आनंद लेना चाहिए। शिव का शमशान में वास यह सिखाता है कि जीवन की सभी उपलब्धियों, इच्छाओं और चिंताओं का अंत एक ही स्थान पर होता है। इसलिए हमें जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारी शांति को भंग करती हैं। शिव हमें
जीवन में चिंता से मुक्त रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है वर्तमान में जीना। शिव का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि हमें अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जीवन का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम इसे संपूर्ण रूप से जीते हैं, न कि सिर्फ इसके एक हिस्से को। नंबर 2 पे है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान से मन शांत होता है और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमें अपने मन के शोर को शांत करने की क्षमता प्राप्त होती है। नंबर 3, सहजता और सरलता। शिव की जीवन शैली हमें सिखाती है कि हमें सरलता से जीवन जीना चाहिए। अधिक इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं की लालसा हमें चिंता की ओर ले जाती है। जितना हम अपने जीवन को सरल और सहज बनाएंगे, उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। नंबर 4, समर्पण और स्वीकृति। शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। हर स्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जो कुछ भी होता है उसे समर्पण भाव से स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। नंबर 5, प्रकृति से जुड़ाव। शिव हमेशा प्रकृति से जुड़े रहते हैं। उनका निवास कैलाश पर्वत पर है और वह प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं और हमें आंतरिक शांति मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव की यह कथा और उनके सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि चिंता और तनाव जीवन के स्वाभाविक भाग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे मन और आत्मा पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें शिव के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए शिव के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। ध्यान, वर्तमान में जीना, सहजता और समर्पण, ये सभी सिद्धांत हमें शिव से सीखने चाहिए। जब हम शिव की तरह जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगली बार जब आपको चिंता सताए, तो शिव जी की इस कथा को याद करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।